अलीस ट्यूटोरियल, आओ सीखें और सिखाएं। अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकीनाका मुंबई 72 से मैं हूं अंसारी अशरफ अली बशीर अहमद। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चाहरुम से पढ़ने जा रहे हैं मज़मून रियाजी, और आज हमारा उन्वान है जमा आड़ी तरतीब में। इसके पहले हमने खड़ी तरतीब में जमा सीखी थी बच्चों, अब हम आड़ी तरतीब में जमा सीखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम बगैर हासिल वाली जमा सीखेंगे कि बगैर हासिल वाली जमा हम किस तरह से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपके सामने सवाल आ रहा है कि आड़ी तरतीब में जमा कीजिए, और एक सवाल आया है देखिए। और पहले की तरह मैं इसमें भी बता दूं आपको कि यहाँ पर भी आपको सवाल बाईं तरफ से पढ़ना होगा। ये बाईं तरफ का पहला अदद है, इसको पढ़ना है, और ये इकाई का हिंदसा है। ये दहाई, सैकड़ा और हज़ार, यानी हज़ार के ही मकाम पर 7 है और बाकी बीच में सिफर है और इकाई पर 6 है। तो हम इसको पढ़ेंगे 7006 जमा, और ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कितना हो गया ये 2193 तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे करना होगा। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। चूँकि हमारा अदद जो था वो 1000 वाला है, इसलिए हमने 1000 तक बॉक्स बनाया है, और हम इसमें पहला अदद उतारते हैं। देखिए हमारा अदद आ गया। चलिए आगे जमा की अलामत, और अब हम दूसरा बॉक्स उतारते हैं और उसमें दूसरा अदद उतारते हैं। तो ये भी उतर गया। अब हम बराबर की अलामत लगाएंगे और जिसमें जवाब हमें लिखना है वो हम बॉक्स उतार लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें भी हम पहले की तरह शटर बंद कर देते हैं। हमने शटर बंद कर दिया। प्यारे बच्चों, जमा या तफरीक का अमल हो हमेशा इकाई की तरफ से करना होगा, इसलिए हम भी इकाई की तरफ से करते हैं। देखिए ये तीर का निशान आपको बता रहा है कि इस इकाई से इस इकाई की तरफ हमें जमा करनी है, और इसका जवाब आएगा इस इकाई पर, इसलिए इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। इसका मतलब बच्चों ये समझ लेना कि ये दोनों इकाई का जवाब जो है इस इकाई पर आने वाला है। तो चलिए हम शटर हटाते हैं इसका, और अब यहाँ पर गौर कीजिए आप, यहाँ पर इकाई पर 6 है और यहाँ पर इकाई पर 3 है। और आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था आपको कि जब दो अदद आपके सामने आए और जमा करना हो तो बड़े अदद को दिल में सोच लीजिए, और आगे जो अदद दिया उसकी उंगलियां निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर अदद 6 और 3 है, तो यहाँ पर 6 बड़ा है और 3 छोटा है। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, 6 को दिल में सोचना होगा और 3 उंगलियाँ निकालनी होगी। चलिए 3 उंगलियाँ निकाल लीजिए और 6 के आगे गिनिए, 7, 8, 9। क्या जवाब आया? 9। तो अब ये जवाब कहाँ लिखेंगे हम? इस जगह पर। देखिए जवाब आया 9। अब हमारा इकाई का मकाम हल हो गया। अब हम क्या करते हैं, दहाई को खोलते हैं। दहाई को खोलने से पहले तीर का निशान बता रहा है कि ये दहाई का मकाम इस दहाई से जोड़ना है हमें, और इसका जवाब हमें इस दहाई के मकाम पर लिखना है। तो चलिए हम शटर हटाते हैं, और यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर दहाई के मकाम पर सिफर है और यहाँ दहाई के मकाम पर 9 है। तो 9 में सिफर जमा करना, यानी 9 में कुछ भी जमा नहीं करना है। तो 9 में जब हम सिफर जमा करते हैं या हम किसी भी अदद में सिफर को जमा करते हैं तो वही अदद जवाब आता है। तो 9 में सिफर जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 9 आएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब हमारा दहाई भी हल हो गया। अब हम सैकड़े को हल करते हैं। सैकड़े के लिए हम निशान लगाते हैं। तीर का निशान बता रहा है, देखिए ये सैकड़े से इस सैकड़े की जमा करनी है और इसका जवाब इस सैकड़े पे आना चाहिए। देखिए तीर का निशान, बिल्कुल सही। अब हम हटाते हैं शटर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर सैकड़े के मकाम पर सिफर है और यहाँ सैकड़े के मकाम पर 1 है। तो जैसे हमने यहाँ दहाई के मकाम पर किया था, बिल्कुल वही यहाँ पर भी करना है। 1 में सिफर को मिलाना है, यानी 1 को जब हम सिफर से मिलाएंगे तो जवाब 1 ही आएगा। देखिए जवाब आ गया 1। हमारा सैकड़ा भी हल हो गया। अब हम करेंगे 1000 का मकाम हल। चलिए 1000 के लिए निशान लगाते हैं। इस 1000 के मकाम को इस 1000 से जोड़ना है, और जवाब कहाँ आएगा? इस जगह पर। तो चलिए शटर हटाते हैं। देखिए हट गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर 1000 के मकाम पर 7 और यहाँ पर 2 है। इसमें कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना होगा, बड़े अदद को हम दिल में सोचते हैं और छोटे अदद की उंगलियाँ निकालते हैं। तो हम दिल में 7 को सोच लेंगे और 2 उंगलियाँ निकालेंगे। तो चलिए 7 के आगे 2 गिनते हैं। 7 के आगे 2, 8 और 9। तो इसका जवाब कहाँ आएगा? ये दोनों 1000 का जवाब जो है इस जगह पर आएगा, इस मकाम पर आएगा। चलिए देखिए आ गया। अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 1000 के मकाम पर 9 है इसलिए हो गया ये 9000। यहाँ सैकड़े के मकाम पर 1 है यानी 100। दहाई के मकाम पर 9 है इसलिए 90, और इकाई के मकाम पर 9 है तो 9। 9 दहाई 90 और 9 99, यानी क्या हो जाएगा ये अदद
9199। देखिए जवाब नीचे आ रहा है आपके सामने 9199। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आड़ी तरतीब की पहली मिसाल आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अब हम दूसरी मिसाल हल करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आड़ी तरतीब में जमा करना है और आपके सामने सवाल आ रहा है और इस सवाल को भी हमें बाईं तरफ से पढ़ना है और पढ़ते वक्त हमें इकाई दहाई का ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यहाँ पर ये जो आखिरी मकाम है हज़ार का है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 7000। 100 की जगह पर यानी सैकड़े की जगह पर सिफर है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, और ये दहाई पर 1 है यानी 10 और 3 13, 7013। और यहाँ पर जमा की अलामत है जमा। अब यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर बच्चों 1000 तक का अदद था और यहाँ 10,000 का है, यानी एक हिंदसा बढ़ गया है। तो अब इसको आपको पढ़ते वक्त क्या करना है, 1000 और 10,000 को मिला के पढ़ेंगे। तो ये 90 और 1 91,405, 91,405। और यहाँ पर जब हम बॉक्स बनाएंगे बच्चों तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1000 वाला है, यहाँ पर 1000 तक का अदद दिया गया है और यहाँ पर 10,000। तो हम चूँकि बड़ा अदद 10,000 वाला है तो हम 10,000 वाला बॉक्स बनाते हैं। देखिए आ गया। और यहाँ पर आपके सामने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। जब ये पहला बॉक्स है और पहला अदद उतरेगा तो याद रखिए इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखना है। इसलिए देखिए किस तरह से आएगा। यहाँ पर 10,000 के मकाम पर हम खाली रखेंगे क्योंकि हमारा अदद जो था वो 7,000 तक का ही था, 7,013। चलिए जमा की अलामत लगाते हैं। चलिए अब हम दूसरा बॉक्स उतारते हैं। देखिए दूसरा बॉक्स आपके सामने आ गया है और अब हम दूसरा अदद उतारते हैं। तो ये भी आ गया अदद आपके सामने 91,405। अब यहाँ पर बराबर और ये आ गया जवाब वाला बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, सबके शटर बंद कर देंगे। चलिए बंद हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इकाई से हमको इकाई की जमा करनी है, इसलिए तीर का निशान बताएगा कि इकाई से आपको इकाई की जमा करनी है। और जवाब कहाँ आएगा, इकाई पर। तो जवाब भी आपको याद रखिए इकाई पर लगाना है, इकाई की जमा इकाई पर। तो अब हम इकाई को खोलते हैं। अब आप गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर पहले अदद में इकाई के मकाम पर 3, दूसरे अदद में इकाई के मकाम पर 5 है। तो 5 और 3 इसमें जो बड़ा है आप उसको दिल में सोच लीजिए। हाँ बिल्कुल सही, 5 बड़ा है। अब आप 3 उंगलियां आगे निकालिए, 5 के आगे गिनिए, 6, 7, 8। क्या जवाब आया, 8। यहाँ पर 8 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों 8 आ गया। चलिए हमारा इकाई का मकाम हल हो गया। अब हम दहाई को देखते हैं। चलिए तीर का निशान लगाते हैं कि इस दहाई से हमको इस दहाई को जोड़ना है और जवाब हमको इस दहाई पर लगाना है। अब हम दहाई का शटर खोलते हैं। दहाई का शटर खुलते ही हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ दहाई के मकाम पर 1 है और यहाँ दहाई के मकाम पर सिफर है। प्यारे बच्चों, पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि किसी भी अदद में अगर हम सिफर को जमा करते हैं तो जवाब वही अदद आता है, इसलिए 1 और सिफर की जमा जो है वो 1 होगी। चलिए अब हमारा दहाई भी हल हो गया। अब हम सैकड़े को हल करने के लिए तीर का निशान लगाते हैं। यहाँ पर देखिए नीले रंग से दिखाया गया है। हर रंग से हर जगह पर मैंने रंग को इस्तेमाल किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए नीले रंग से ये सैकड़े से आपको इस सैकड़े की जमा करनी है और जवाब आपको इस सैकड़े के मकाम पर लगाना है। अब हम सैकड़े का शटर खोलते हैं और यहाँ पर भी उसी तरह का सवाल आया है। यहाँ पर सैकड़े के मकाम पर सिफर है और यहाँ सैकड़े के मकाम पर 4 है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सिफर के साथ हम किसी की भी जमा करते हैं तो जवाब वही अदद आता है। तो यहाँ भी क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए 4 आ गया, बिल्कुल सही। अब हमारा सैकड़ा भी हल हो गया। अब हम तीर का निशान लगाते हैं 1000 के मकाम पर। 1000 के मकाम पर तीर का निशान लग गया। इस 1000 से हमको इस 1000 को जोड़ना है और जवाब आएगा इस 1000 पर। देखिए तीर का निशान बिल्कुल सही। चलिए अब हमें इस शटर को हटाना है। हमने हटा दिया। यहाँ पर 1000 के मकाम पर 7 है और यहाँ पर 1000 के मकाम पर 1 है। 7 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम 7 को दिल में सोचेंगे और 1 आगे बढ़ जाएंगे। तो 7 के आगे 1 गिनने से क्या जवाब आएगा, 8। देखिए यहाँ पर आ गया 8। तो हमारा बच्चों 1000 का मकाम हल हो गया। अब हम 10,000 के मकाम को हल करते हैं। देखिए तीर का निशान आ गया और कह रहा है कि इस 1000 से आपको इस 1000 की जमा करनी है और जवाब आपको इस 1000 के मकाम पर लिखना है। चलिए हम 1000 के शटर को खोलते हैं।
अब हमने देखा कि यहाँ पर पहले अदद में 1000 का मकाम खाली है और दूसरे अदद में 1000 के मकाम पर 9 है। तो यहाँ पर कोई जमा करने के लिए अदद है ही नहीं, 9 के साथ किसी की भी जमा नहीं है, तो जवाब आपका आएगा 9। 10,000 के मकाम पर 9 है यानी 90,000 और 1000 के मकाम पर 8 है तो ये 8,000। 90 और 8 98। मैंने आपको समझाया था कि 1000 और 10,000 का जब मकाम आता है तो हम इसे साथ में पढ़ते हैं। तो 90 8 98,000 और सैकड़े के मकाम पर 4 है इसलिए ये 400। एक दहाई है तो ये 10 हो गया और 8 18 यानी क्या हो गया ये 98,418। 98,418। प्यारे बच्चों, बगैर हासिल वाली हमारी ये दूसरी मिसाल हल हो चुकी है। चलिए अब हम हासिल वाली जमा देखते हैं। अब हमें हासिल वाली जमा करनी है और वो भी आड़ी तरतीब में करनी है। चलिए देखते हैं, आपके सामने सवाल आ रहा है, आड़ी तरतीब में जमा कीजिए। और आपके सामने सवाल आया है और इसको भी हम बाईं तरफ से पढ़ेंगे। और पढ़ते वक्त क्या करना है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर भी 1000 और 10,000 का मकाम साथ में आया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 90 2 92,000 और बीच में सब सिफर है और इकाई पर 9 है तो क्या पढ़ेंगे इसको 92,009 जमा। और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी सैकड़े पर 4 है तो ये 400 और ये दहाई पर 2 है यानी 20 9 29 429। और मैंने अभी आपको पिछले सवाल में समझाया था कि ये 5 हिंदसी है और ये 3 हिंदसी है तो हमारा जो बॉक्स बनेगा, जैसे 1000 और 10,000 वाला है तो हमारा बॉक्स भी जो है वो 10,000 वाला बनेगा। देखिए हमने बना लिया 10,000 वाला बॉक्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। और हम पहला सवाल उतार देते हैं और अब आएगा जमा। और अब हम दूसरा बॉक्स उतारेंगे जो हमारा दूसरा बॉक्स भी जो है वो 10,000 का होगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जमा करने में आसानी होगी। चलिए अब अदद उतारते हैं। अदद देखिए, अदद उतर गया। अब यहाँ पर हमारा जो अदद था वो सैकड़े तक था इसलिए 1000 और 10,000 का मकाम खाली है। अब लगाते हैं बराबर का निशान और जवाब के लिए बॉक्स बनाते हैं। ये आपके सामने जवाब के लिए बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर ये हिस्सा बढ़ गया है, चूँकि ये हासिल वाली जमा है इसलिए ये हासिल का हिस्सा है। चलिए अब हम शटर बंद करते हैं। सारे शटर बंद हो गए और अब हम तीर का निशान देखते हैं क्या कहता है। जी बिल्कुल, तीर का निशान कह रहा है कि आपको इकाई की जमा इकाई से करनी है और यही अब तक हमने सीखा है कि हमेशा इकाई की जमा इकाई से करते हैं और जवाब भी हम इकाई पर लगाते हैं। चलिए अब हम इकाई का शटर खोलते हैं। यहाँ पर शटर खुल गया। अब यहाँ पर देखिए, पहले अदद में इकाई के मकाम पर 9 और दूसरे अदद में भी इकाई के मकाम पर 9 है। अब यहाँ पर चूँकि दोनों जगह 9 9 है इसलिए आप किसी एक 9 को दिल में सोच लीजिए और 9 उंगलियाँ अपने हाथों में निकाल लीजिए और गिनना शुरू कीजिए। चलिए मेरे बाद गिनिए, 9 के आगे गिनना है 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मेरा जवाब 18 आया और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब भी 18 आया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ जवाब आ गया 18। 2 हिंदसी अदद है ये। 8 जो है वो इकाई के मकाम पर है और दहाई के मकाम पर 1 है। हमने पिछले सवालों में ये सीखा था कि इकाई का जो हिंदसा है वो नीचे रहता है और दहाई का हिंदसा या उससे ज़्यादा वाला हिंदसा जो है वो अपने अगले मकाम पर हासिल में लग जाता है। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए कि इकाई का हासिल हमेशा दहाई पर लगेगा, दहाई का हासिल सैकड़े पर, सैकड़े का हासिल 1000 पर और 1000 का हासिल 10,000 पर। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कभी भी हासिल जो है वो अपने पिछले मकाम पर नहीं लगता। चूँकि इकाई का मकाम पहला मकाम है इसलिए इकाई का हासिल हमेशा दहाई पर जाएगा। यहाँ पर भी जो दहाई के मकाम का हिंदसा था वो हासिल की सूरत में दहाई के मकाम पर चला गया। अब हमारा इकाई हल हो चुका है। अब हम दहाई को हल करते हैं और देखिए तीर का निशान क्या कहता है। ये तीर का निशान कह रहा है कि इस दहाई से आपको इस दहाई को जोड़ना है और जवाब जो है इस दहाई के मकाम पर लगाना है। चलिए हम इसे खोलते हैं। देखिए यहाँ पर दहाई के मकाम पर पहले अदद में सिफर है और दूसरे अदद में दहाई के मकाम पर 2 है। तो यहाँ पर किसी भी अदद में सिफर को जब हम जमा करते हैं तो जवाब वही अदद आता है, इसलिए यहाँ भी 2 आएगा और 2 में हम हासिल को 1 मिलाएंगे। 2 के आगे गिनिए, 2 के आगे 1 3। बिल्कुल सही। देखिए जवाब आ गया 3। अब 3 चूँकि इकाई वाला अदद है, एक हिंदसी अदद है, इसलिए यहाँ पर हासिल नहीं लगेगा। हमारा दहाई का मकाम हल हो गया
अब हम सैकड़े को हल करते हैं और सैकड़े को हल करने के लिए तीर का निशान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है ये तीर का निशान कि इस सैकड़े से इस सैकड़े की जमा करनी है और जवाब आएगा इस सैकड़े पर। अब हम क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही, तीनों सैकड़े के शटर को हटा देते हैं। यहाँ पर भी गौर कीजिए, यहाँ पर सैकड़े के मकाम पर 0 है और यहाँ दूसरे अदद में सैकड़े के मकाम पर 4 है। अभी हमने ये सीखा था कि किसी भी अदद में जब हम 0 को मिलाते हैं तो जवाब वही अदद आता है। तो यहाँ पर भी 4 और 0 की जमा जो है वो 4 ही आएगी और चूंकि हासिल में कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ 4 ही होगा। अब हमारा सैकड़ा हल हो गया। अब हम हज़ार को हल करते हैं। हज़ार के लिए निशान लगाते हैं, तीर का निशान आ गया और ये तीर का निशान कह रहा है कि इस 1000 से आपको इस 1000 को जोड़ना है और जवाब आएगा इस 1000 के मकाम पर। चलिए अब हम शटर हटाते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए, 1000 के मकाम पर 2 है और दूसरे अदद में 1000 के मकाम पर कोई भी अदद नहीं है, इसलिए ये 2 जो है वो जूं का तूं अपने जवाब के मकाम पर चला जाएगा और ये आ गया 2। अब हमारा 1000 का मकाम भी हल हो गया। अब इसके बाद हम 10,000 के लिए निशान लगाते हैं। 10,000 का निशान ये कह रहा है कि ये 10,000 से आपको इस 10,000 के मकाम को जोड़ना है और इसका जवाब आएगा इस जगह पर। चलिए शटर हटाते हैं। जो यहाँ पर पहले अदद में 10,000 के मकाम पर 9 है और दूसरे अदद में 10,000 का मकाम खाली है, इसलिए ये जो 9 है जू का तू जवाब में चला जाएगा और चूँकि यहाँ पर हासिल भी नहीं है इसलिए वैसे के वैसे ही हम उसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि 10,000 के मकाम पर 9 है इसलिए ये 90,000 हो गया और 1000 के मकाम पर 2 है तो ये 2000 हो गया। और मैंने आपको सिखाया था कि 1000 और 10,000 के मकाम को साथ में पढ़ते हैं, तो ये हम इसको पढ़ेंगे 92,000 और सैकड़े के मकाम पर चूँकि 4 है इसलिए 400, दहाई के मकाम पर 3 है इसलिए 30 और ये इकाई के मकाम पर 8 है इसलिए 8। अब इसको पूरा पढ़ेंगे हम 92,438 और लिखते वक्त हमें इसे लफ्ज़ों में इस तरह से लिखेंगे 92,438। अब हासिल वाली पहली मिसाल हमारी हल हो गई। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ये भी समझ में आई होगी। चलिए अब हम दूसरी मिसाल हल करते हैं। दूसरी मिसाल में भी आपको उसी तरह से आड़ी तरतीब में करना है और आपके सामने सवाल आ गया है। इसको भी हमें बाईं तरफ से पढ़ना है और पढ़ते वक्त आपको गौर करना है, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 5 हिंदसी अदद है और ये 10,000 तक है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे 27,005 जमा, यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है कि यहाँ पर 5 हिंदसी अदद और यहाँ पर 4 हिंदसी अदद, यानी क्या करना होगा, जो अदद बड़ा होगा उसी तरह का हम बॉक्स बनाएंगे। यानी हम 10,000 वाला बॉक्स बनाते हैं और हमारे सामने आ गया 10,000 यानी 5 हिंदसी अदद वाला बॉक्स। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से गौर कीजिए ये कितने मकाम हैं, 1 2 3 4 5 यानी 5 हिंदसी मकाम हो गया और हम पहला अदद उतार देते हैं। अब ये उतर गया 27,005। फिर हम लगाएंगे जमा और अब हम दूसरा बॉक्स उतारेंगे और दूसरा बॉक्स भी हम 10,000 वाला ही उतारेंगे इसलिए ताकि हमें जमा करने में आसानी हो। और अब हम इकाई और दहाई का ख्याल रखते हुए इसे उतारेंगे। देखिए हमने उतार दिया, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार। अब 10,000 का मकाम यहाँ पर खाली है। अगर आप इसे इधर से उतारते तो जवाब गलत हो जाता। चलिए बराबर का निशान लगाते हैं, बराबर का निशान आ गया और अब जवाब का बॉक्स ये भी हासिल वाला है इसलिए यहाँ पर एक ये हिस्सा बढ़ा हुआ है। चलिए अब हम शटर बंद करते हैं। सबके शटर बंद हो गए। अब हम हल करना शुरू करते हैं और हमने क्या सीखा था कि हम हमेशा इकाई के मकाम से हल करते हैं, लिहाजा हम इस इकाई से इस इकाई को जोड़ते हैं और हम तीर का निशान लगाते हैं। देखिए तीर का निशान भी यही कह रहा है कि इस इकाई से आपको इस इकाई को जोड़ना है और जवाब जो है हमारा इस इकाई के मकाम पर आएगा। चलिए अब हम शटर को हटाते हैं। शटर हट गया। अब आप देखिए पहले अदद में इकाई के मकाम पर 5 है और दूसरे अदद में इकाई के मकाम पर 8 है, तो इसमें 5 और 8 में कौन बड़ा है? जी बिल्कुल सही, 8 बड़ा है। तो हम किसको दिल में सोचेंगे? हाँ बिल्कुल सही, 8 को दिल में सोच लीजिए और 5 उंगलियां निकालिए और मेरे बाद गिनिए। चलिए 8 के आगे गिनिए, 9 10 11 12 13। बिल्कुल सही, सबका जवाब 13 आया है। चलिए अब हमारा जवाब यहाँ पर हम लिखते हैं 13। यहाँ पर बच्चों गौर कीजिए 13 जो है वो 2 हिंदसी अदद है
इकाई पर 3 है और दहाई पर 1 है। और हमने क्या सीखा था कि इकाई का हिंदसा नीचे रहता है और दहाई का हिंदसा जो है वो हासिल की सूरत में अपने अगले मकाम पर जाता है। तो ये इकाई की जमा थी, इसलिए हासिल कहाँ लगेगा? दहाई पर। देखिए चला गया हासिल, हमारा इकाई का मकाम हल हो चुका है। तो अब हम दहाई पर तीर का निशान लगाते हैं। देखिए ये तीर का निशान कह रहा है कि ये दहाई से आपको इस दहाई को जोड़ना है और ये दोनों दहाई का जवाब जो है किधर आएगा? बिल्कुल सही, इस दहाई पर। चलिए अब हम शटर हटाते हैं। पहले अदद में बच्चों दहाई के मकाम पर 0 है और दूसरे अदद में दहाई के मकाम पर 3 है। और दोबारा यहाँ पर 0 वाली मिसाल आई है, तो हमें याद रखना है कि हम किसी भी अदद में 0 को जब मिलाते हैं तो जवाब वही अदद आता है। तो 0 और 3 की जमा जो है वो 3 आएगी। और यहाँ पर चूँकि एक हासिल भी है तो 3 और 1 मिलाएंगे तो जवाब आ जाएगा 4। हमारा दहाई का मकाम हल हो गया। चलिए अब हम सैकड़े को हल करते हैं और सैकड़े पर तीर का निशान लगाते हैं। इस सैकड़े से हमको इस सैकड़े की जमा करनी है और जवाब आएगा इस सैकड़े पर। चलिए अब हम तीनों सैकड़े के शटर को खोलते हैं। ये खुल गया। देखिए पहले अदद में सैकड़े के मकाम पर 0 है और दूसरे अदद में सैकड़े के मकाम पर 2 है। तो बिल्कुल वही मिसाल है जैसे यहाँ था कि किसी भी अदद में जब हम 0 को मिलाते हैं वही अदद आता है, इसलिए 2 में 0 मिलाए तो 2। और चूँकि यहाँ पर हासिल भी नहीं है इसलिए जवाब आएगा 2। अब हमारा सैकड़े का मकाम हल हो चुका है। चलिए अब हम हज़ार के मकाम को हल करते हैं और तीर का निशान लगाते हैं। अब ये 1000 के मकाम से आपको इस 1000 के मकाम को जोड़ना है और जवाब आएगा हमारा इस 1000 के मकाम पर। चलिए अब हम शटर हटाते हैं और यहाँ पर गौर कीजिए, पहले अदद में 1000 के मकाम पर 7 है और दूसरे अदद में 1000 के मकाम पर 1 है। तो कौन बड़ा है इसमें? जी बिल्कुल सही, 7 बड़ा है। 7 में 1 मिला लीजिए, आगे गिन लीजिए, 7 के आगे 1, 8। और यहाँ पर कोई हासिल है क्या? बिल्कुल नहीं, तो जवाब आएगा 8। अब हमारा 1000 का मकाम भी हल हो गया। चलिए अब हम 10,000 के मकाम को हल करते हैं और तीर का निशान लगाते हैं। इस 10,000 से इस 10,000 को जोड़ना है और जवाब आएगा आपका इस 10,000 के मकाम पर। चलिए 10,000 के मकाम को खोलते हैं। पहले अदद में 10,000 के मकाम पर 2 है और दूसरे अदद में 10,000 का मकाम खाली है, इसलिए ये 2 जो है जूँ का तू जो है वो जवाब में चला जाएगा। और यहाँ चूँकि हासिल नहीं है तो हम वैसे के वैसे ही 2 को लिखेंगे। अब हमारा ये सवाल हल हो चुका है। अब हम इसे पढ़ते हैं। 10,000 के मकाम पर 2 है यानी ये हो गया 20,000 और 1000 के मकाम पर 8 है यानी ये हो गया 8,000। और मैंने आपको ये सिखाया था कि दोनों मकाम को साथ में पढ़ना है, तो ये हो गया 28,000। और चूँकि सैकड़े के मकाम पर 2 है तो ये हो गए 200। दहाई के मकाम पर 4 है इसलिए हो गए 40 और इकाई के मकाम पर 3 है तो 40 3 43। अब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं 28,243 और इसको लफ्ज़ों में इस तरह से लिखते हैं। देखिए 28,243। हासिल वाली हमारी दूसरी मिसाल भी हल हो गई है। चलिए अब हम और एक मिसाल देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आपके सामने एक और आखिरी सवाल आ रहा है। देखिए इसे भी हमें बाई तरफ से पढ़ना है और ये सवाल में जो 2 अदद दिए गए हैं दोनों 4 हिंदसी अदद हैं यानी 1000 तक के अदद हैं। देखिए इसे हम पढ़ेंगे 2,847 जमा 9,563। चूँकि हमारे दोनों अदद जो है वो 4 हिंदसी है इसलिए हम 4 हिंदसी वाला बॉक्स बनाते हैं और पहला अदद उतारते हैं। पहला अदद आपके सामने आ चुका है 2,847 जमा। अब दूसरा बॉक्स बनाते हैं और दूसरा अदद उतारते हैं। दूसरा अदद भी आपके सामने आ चुका है 9,563 बराबर आपके सामने हासिल वाला बॉक्स आ चुका है। और अब हम सबका शटर बंद करते हैं। देखिए शटर बंद हो चुका है। अब हम तीर का निशान लगाते हैं और इकाई से इकाई की जमा करेंगे और जवाब आएगा इस इकाई पर। चलिए अब हम इकाई को खोलते हैं और इकाई को खोलते ही आप देखिए यहाँ पर इकाई के मकाम पर पहले अदद में 7 है और दूसरे अदद में इकाई के मकाम पर 3 है। कौन बड़ा है बच्चों? जी बिल्कुल सही, 7 बड़ा है। तो आप 7 को दिल में सोच लीजिए और 3 को आगे गिनिए। 7 के आगे चलिए मेरे बाद गिनिए, 7 के आगे 3 गिनिए, 8 9 10। क्या जवाब आया बच्चों? बिल्कुल सही 10। अब हम यहाँ लिखेंगे 10 और 10 में इकाई के मकाम पर 0 है और दहाई के मकाम पर 1 है। और हमने सीखा कि इकाई का हिंदसा जो है वो नीचे रहता है और दहाई का हिंदसा अपने अगले
मकाम पर हासिल की सूरत में चला जाता है। तो ये एक जो है वो दहाई के मकाम वाला वो हासिल की सूरत में दहाई के मकाम पर चला जाएगा। अब हमारा इकाई का मकाम हल हो गया। अब हम दहाई का मकाम हल करते हैं और तीर का निशान लगाते हैं। ये तीर का निशान भी यही कह रहा है कि इस दहाई से आपको इस दहाई को जोड़ना है और जवाब आएगा हमारा इस दहाई पर। चलिए अब हम दहाई को खोलते हैं। यहाँ पर देखिए पहले अदद में दहाई पर 4 है और दूसरे अदद में दहाई पर 6 है। कौन बड़ा है दोनों में? जी सही, बिल्कुल सही, 6 बड़ा है। और अब हम क्या करेंगे, 6 को दिल में सोच लेंगे और 4 उंगलियां आगे निकालेंगे। चलिए आगे निकाल लीजिए 4 उंगलियां और मेरे बाद गिनिए 6 के आगे 7, 8, 9, 10। यहाँ पर भी हमारा जवाब आ रहा है 10। हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास हासिल भी है। तो 10 में हम 1 मिला लेते हैं तो क्या जवाब आएगा हमारा? 11। देखिए 11 आ चुका है आपके सामने। यहाँ पर बच्चों 11 में इकाई पर 1 है और दहाई पर भी 1 है। तो इकाई का 1 नीचे रहेगा और दहाई का 1 जो है वो अपने अगले मकाम पर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर दहाई के मकाम का हासिल जो है वो सैकड़े पे चला गया, यानी अब हमारा दहाई का मकाम हल हो गया। चलिए अब हम सैकड़े को हल करते हैं और तीर का निशान आ गया। देखिए इस सैकड़े से आपको इस सैकड़े को जोड़ना है और जवाब आएगा आपका इस सैकड़े पर। चलिए अब हम सैकड़े को खोलते हैं। यहाँ पर पहले अदद में सैकड़े के मकाम पर 8 है, दूसरे अदद में सैकड़े के मकाम पर 5 है। तो कौन बड़ा है बच्चों इसमें? जी बिल्कुल सही, 8 बड़ा है। तो हम दिल में 8 को सोच लेते हैं और 5 उंगलियां आगे निकालते हैं। चलिए निकाल लीजिए और मेरे बाद गिनिए, 8 के आगे गिनिए 9, 10, 11, 12, 13। बिल्कुल सही, क्या जवाब आया आपका? 13। और हम यहाँ 13 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास हासिल का भी 1 है। तो 13 में 1 मिला लीजिए और आगे गिन लीजिए 1। 13 के आगे 1 गिनते हैं तो जवाब आता है 14 और हम यहाँ लिखेंगे 14। तो ये जो 14 है ये भी 2 हिंदसी अदद है। इकाई के मकाम पर 4 है और दहाई के मकाम पर 1 है। और हमने क्या सीखा है कि इकाई का हिंदसा जो है वो नीचे रहता है और दहाई का हिंदसा जो है वो हासिल की सूरत में अपने अगले मकाम पर जाता है। तो यहाँ पर इकाई पर 4 है तो वो नीचे रहेगा और ये दहाई के मकाम का 1 जो है वो हासिल की सूरत में 1000 के मकाम पर चला जाएगा। अब हमारा सैकड़े का मकाम हल हो गया। चलिए अब हम 1000 को हल करते हैं और तीर का निशान लगाते हैं। तो ये देखिए तीर का निशान आ गया। इस 1000 से इस 1000 को जोड़ना है और जवाब आएगा हमारा इस 1000 के मकाम पर। चलिए अब हम 1000 को खोलते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए कि पहले अदद में 1000 के मकाम पर 2 है और दूसरे अदद में 1000 के मकाम पर 9 है। कौन बड़ा है बच्चों इसमें? जी बिल्कुल सही, 9 बड़ा है। तो 9 को दिल में सोच लीजिए और 2 आगे गिन लीजिए 9 के आगे। बिल्कुल सही, 9 के आगे गिनिए 10, 11। तो आपका क्या जवाब आया? 11। और हम यहाँ 11 लिखेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास हासिल भी है। तो 11 में आप 1 मिला लेंगे तो जवाब क्या आएगा बच्चों? देखिए 12। बिल्कुल सही, 12 जवाब आया। अब चूँकि 12 भी बच्चों 2 हिंदसी अदद है तो हमने क्या सीखा है कि इकाई का हिंदसा नीचे रहता है और दहाई का हिंदसा जो है वो हासिल की सूरत में अपने अगले मकाम पर जाता है। अब यहाँ पर अगला मकाम नहीं है तो हम इसे जोड़ लेते हैं। देखिए अगला मकाम आ गया 10,000 का। अब हम हासिल लगाते हैं और ये हासिल चला गया 10,000 के मकाम पर। तो यहाँ पर आगे 10,000 के मकाम पर कोई अदद नहीं है, इसलिए ये 1 जो है वो जवाब की सूरत में नीचे आ जाएगा। अब 10,000 के मकाम पर आया 1, 1000 के मकाम पर आया 2। तो हम इसे मिलाकर क्या पढ़ेंगे? 10, 2, 12, 12,000। सैकड़े के मकाम पर आया 4 यानी 400 और दहाई के मकाम पर 1 है और सिफर है यहाँ पर इकाई के मकाम पर, तो ये हो गया 10 यानी 12,410। देखिए आ गया 12,410। चलिए अब आपके सामने घर काम आ रहा है। घर काम में भी आपको बच्चों आड़ी तरतीब में जमा करना है और यहाँ पर भी आपको सवाल पढ़ते वक्त बाईं तरफ से ही पढ़ना है। और 4 सवाल आपके सामने आ रहे हैं। इन चारों सवाल को आपको आड़ी तरतीब में ही लिख कर करना है, जिस तरह से हमने अभी तक आपको सिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो इंशाल्लाह आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगा। इसके फ़ौरन बाद हम तफरीक सीखने वाले हैं इंशाल्लाह ज़रूर, इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।